लास्ट वीडियो में हम लोग रैशनल का सारा प्रॉपर्टीज जान लिए थे। ठीक है, रैशनल का पूरा ऑपरेशन कर लिए थे, क्या एडिशन करने पे क्या होता है, डिवीजन करने पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन सब करने में क्या होता है। और कल लास्ट वीडियो में हम लोग उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है वो सभी बता दिए थे, एज वेल एज पूरा रैशनल का प्रॉपर्टी सारा डिस्क्राइब कर देते। अब सम्स में क्या करना है कि इंसर्ट हम लोग को दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर इन करना है। मतलब अब हम लोग सम्स करेंगे इस चीज़ पे। ठीक है, दो तीन सम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं करवा दे रहा हूँ। उस बाद घर में आप अपना बुक से ट्राई कीजिएगा। ओके, यहाँ पे क्या दो तीन सम्स है जो इंपॉर्टेंट सम्स है वो हम करवा दे रहे हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सम्स करने के बाद सारा सम्स आपका एक्सरसाइज का ज़्यादातर हो जाएगा रैशनल में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/7। ओके, ये रैशनल इंसर्ट करने का मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल इंसर्ट करने के लिए दो तरह का प्रोसेस है। वो दोनों प्रोसेस मैं भी डिस्क्राइब करूँगा। पहला, ये इंसर्ट, अब इसमें क्या है कि दो रैशनल नंबर को लिए 3/5 एंड 5/7, दोनों रैशनल नंबर है। ओके, इस रैशनल नंबर को हम के बीच में हम लोग को एक और रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। यहाँ पे ए बोला है, एक रैशनल नंबर। तो इसका प्रोसेस क्या है कि 3/5 और 5/7 के बीच में, तो इसके लिए आप 5/7 के बीच में, तो इसके लिए क्या करना है कि दोनों रैशनल नंबर को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देना है हम लोग को। ओके, दोनों रैशनल नंबर को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। ये दोनों को पहले प्लस करेंगे, उसे डिवाइड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई हाफ। इस तब इससे हम लोग का क्या होगा कि इस दोनों का ये दोनों नंबर के मिड नंबर हम लोग को मिल जाएगा। ये दोनों नंबर का मिडिल नंबर हम लोग को मिल जाएगा। लेट, इसको प्लस करने के लिए पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 35 7 और 5 का, और उसके 7 5 जो यहाँ पे 7 5 जो 35 होता है। इन दोनों को प्लस करने के बाद और यहाँ 5 7 जा 35 होता है, 7 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 21 होगा। ट्वेंटी वन और 25 46/35 हाफ और 5/7। तो इसका मिडिल नंबर हम लोग को 46 35 इंटू हाफ 23/35। तो इसका मिडिल नंबर क्या हो गया, 26 को हाफ से जब डिवाइड कर दिया हम लोग तो इसका मिडिल नंबर बन गया आपका 23/35। ये आपका मिडिल नंबर हो गया। ओके, तो हम लोग पता चल गया, हम लोग को ये दोनों रैशनल नंबर के बीच में एक नंबर इंसर्ट कर दिए जो जो नंबर है 23/35। ओके, तो हम लोग अभी तक में ये मेथड समझे थे कि ये मेथड में क्या है, डिवाइड बाई 2 वाला मेथड है। इसमें क्या है कि आपको दो नंबर को ऐड करके उसके बाद उसका मिड नंबर निकालना पड़ता है। तो उसको मिड नंबर निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, दोनों नंबर को ऐड करके रैशनल को। यहाँ पे आप चालू करेंगे हम लोग शॉर्टकट मेथड। बाई चांस यहाँ पे एक नंबर बोला डालने के लिए तो हम लोग डिवाइड बाई 2 कर दिए, लेकिन अगर बाई चांस बोला 10 नंबर डालने के लिए तब आप क्या डिवाइड बाई 2 करेंगे? नहीं। तो उसके लिए अलग मेथड हम लोग लाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। ओके, इस मेथड में क्या है कि हम लोग पहले दोनों रैशनल नंबर को क्या, दोनों रैशनल नंबर को लिखेंगे पहले 1/4, और इन दोनों रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर रहता है, जो नीचे वाला नंबर रहता है, बाई के नीचे वाला नंबर, उन दोनों को एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद इन दोनों का एलसीएम निकल जाएगा, 3 और 4 का 12 निकल जाएगा। ओके, तो इन दोनों नंबर का एलसीएम लेके हम लोग को पुट करना है, -2/3 1/4।
यहाँ पे क्या था कि इस दोनों रैशनल नंबर में क्या था कि नीचे का जो डिनोमिनेटर था वो लोग डिफरेंस है, तो ये डिफरेंट हम लोग रहेगा तो हम लोग कभी भी हम लोग इसके बीच में नंबर पुट नहीं कर पाएंगे, वो भी 10 नंबर तो बिल्कुल पुट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि इसको एलसीएम दोनों को लेके इन लोग का डिनोमिनेटर को पहले सेम करना है। 3 का भी डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा और 4 का भी डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा। इस प्रोसेस में फिर हम लोग चेक करेंगे कि 3 के टाइम्स में कितना बार 12 आता है। 3 के टाइम्स में 3 का टेबल में कितना बार 12 आता है, तो 3 4 या 12 आता है। ओके, 3 4 या 12 आता है, तो हम लोग जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किए ना, 3 को मल्टीप्लाई किए हैं, उसी नंबर से हम लोग इसका नॉमिनेटर को -2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। मीन 3 को हम लोग मल्टीप्लाई किए 4 से, इसलिए 12 आया। उसी तरह से -2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो -8 आएगा। ओके, यहाँ पे भी सेम कंडीशन। 4 के टेबल में 12 कितना बार में आता है, 4 के टेबल में 12 3 जा आता है, 4 3 जा 12 होता है। तो 4 को जिससे हम मल्टीप्लाई किए हैं, 4 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसीलिए उस ऊपर वाले नंबर को भी, मतलब नॉमिनेटर को भी, उसको भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 जा 12 हुआ, तो 1 3 जा 3 हो गया। तो हम लोग को अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम मिल गया है। तो अब हम लोग एक प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस यूज़ करेंगे। क्या, दो नंबर यूज़ हो गया है, तो हम लोग को अब इन दोनों नंबर के बीच में 10, इन दोनों नंबर के बीच में 10 रैशनल नंबर लाना था। ये दोनों रैशनल का फॉर्म में 3/12 भी और 8 - 3/12। ये आप इन दोनों नंबर को हम लोग को, इन दोनों नंबर के बीच में हम लोग को इंसर्ट करना है 10 रैशनल नंबर्स। तो ईजी आप प्रोसेस देखिए, -8 से अब हम लोग चेंज करेंगे, -8 से अब हम लोग नंबर को बैठाते जाएंगे। -8 के बाद क्या होता है, -7/12, फिर -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, 0, -1/12, पॉजिटिव नंबर 0 के बाद आप क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आ गया, तो 1/12 एंड 2/12। तो ये हम लोग का निकल गया। तो कितना रैशनल नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तो 10 रैशनल नंबर हम लोग इसमें अंदर में बिठा दिए। ओके, तो हम लोग का सम्स यहाँ पे ओवर हो गया। हम लोग क्या बोला था कि 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 1/4। तो -2/3 को जब हम लोग काटेंगे, जब -8/12 को जब काटेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा 2/3 4। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, -2/3। ओके, और इसको भी 3/12 को भी हम लोग 1/4 बोल सकते हैं। तो इस दोनों को हम वही लिखेंगे हम लोग, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, 0, 1/12, -2/12, और इसको 1/4। हम लोग का सारा आंसर हो गया। -2/3 के से लेके -1/4 के बीच में 10 रैशनल नंबर हमको बैठा दिए गए। ओके, और ये हम लोग कैसे किए हो तो आप समझ पा रहे ना। -8 से -8 मतलब काउंटिंग किए, -8 7 6 5 4 3 2 1, और डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा। बस यही प्रोसेस है। बस हम लोग को सिर्फ इतना करना है, एलसीएम लेना है, हम लोग को डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर देना है, और सबका डिनोमिनेटर को काउंटिंग वाइज बिठा देना है बस। अच्छा, फिर से हम लोग अब शॉर्टकट मेथड से ये 2 सम्स करेंगे। ओके, पहला सम्स है क्या, इंसर्ट 3 रैशनल बिटवीन -1/2 एंड 1/3। -1/2 और एंड 1/3 दो रैशनल नंबर है। इनके नंबर में हम लोग को 3 रैशनल नंबर्स इनपुट करना है। तो 3 रैशनल नंबर जब इनपुट करना है तो हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड के थ्रू करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, 2 और 3। 2 और 3 डिनोमिनेटर लिया, उसका एलसीएम होता है 6। 2 × 3 या 6। ओके, तो अब हम लोग क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करना है, दोनों का डिनोमिनेटर के नीचे 6 आना चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लेंगे -1/2। अब हम लोग चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर 2 में 6 कितना बार में आता है, मतलब 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है। 2 का टेबल में 6 3 बजे आता है, तो 2 3 या 6। अब इसी 3 को हम लोग नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मीन -1 से। -1 से जब हम 3 को मल्टीप्लाई करें तो
-3 आंसर आया। ओके, लाइक दैट अनदर वन, 1/3 को भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग को चेक करना है कि 3 का टेबल में 6 कब आता है। 3 का टेबल में 6 2 जाता है, तो 1 इंटू 2। ओके, जितना से हम लोग नीचे को मल्टीप्लाई किए हैं, जो 3 को जितना से मल्टीप्लाई किए उतना ही हम लोग नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 हुआ तो 2, तो 2/6। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 -3/6 से लेके 2/6 के बीच में जितना नंबर आता है सब ले। अब हम लोग का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, बस अब नॉमिनेटर हम लोग को लिखते जाना है। ओके, जैसे अब -3 हुआ, -3 के बाद क्या आएगा, -2, -2/6, उससे फिर उसके बाद क्या आएगा, -1। अभी नेगेटिव से हम लोग को पॉजिटिव जा रहा है ना, इसीलिए हम लोग -3 के बाद -2 लिखिए। अगर यहीं पे अगर नेगेटिव होता तो हम लोग कुछ और लिखते हैं। ओके, तो यहाँ -3/6, -2/6, -1/6, उसके बीच में आता है 0। हम लोग को 3 नंबर बोला था, तो 0 को हम लोग 0 और एक 1/6। अब इन चारों में से कोई 3 नंबर हम लोग पुट कर देंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो -3/6, -2/6, -1/6 और एक 1/6 हम ले लिए। ओके, तो मेरे को 3 नंबर हम लोग को मिल गया है, और ये हम लोग का 3 रैशनल नंबर हम लोग पुट कर दिए। इसी तरह फिर से यहाँ पे बोला है इंसर्ट 10 रैशनल नंबर बिटवीन 1/8 एंड 2/3। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, पहले 1/8 एंड 2/3 को, मतलब इसका डिनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे। 8 एंड 3 का एलसीएम लेंगे। 8 एंड 3 का कोई ये नहीं होगा, एलसीएम कटेगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करें, 8 एंड 3 को मल्टीप्लाई डायरेक्ट किए, तो हम लोग का आ गया 24। तो 24 हम लोग को हो गया बेसिक डिनोमिनेटर, जो हर एक मतलब डिनोमिनेटर बनेगा, बेसिक कॉमन डिनोमिनेटर जो बनेगा। ओके, तो अब दोनों नंबर को हम लोग लिखेंगे, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर को 24 में चेंज करेंगे हम लोग। अब 8 का टेबल 24 कब आता है, 3 जा, तो 8 3 जा 24। और जिस नंबर से हम लोग डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए उसी नंबर से हम लोग को नॉमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। मीन 1 इंटू 3, 8 3 24, 1 इंटू 3 24। सॉरी 1 इंटू 3 3। अगेन 2/3। अब इस 2/3 को सेम उसी तरह से हम लोग को चेंज करना है, इसका डिनोमिनेटर को कॉमन डिनोमिनेटर 24 में चेंज करना है। तो 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 8 जा 24, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24, मतलब इसका डिनोमिनेटर 28 से मल्टीप्लाई किया, उसी तरह नॉमिनेटर को भी 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 8 16। ऑलराइट, अब हम लोग को सिर्फ क्या करना है कि नंबर बिठाना है, मतलब 3/24 और 16/24 के बीच में नंबर आप बिठाते जाना है। मतलब 3 से आप क्या करेंगे, आप 3 से हम लोग को 16 तक जाना है, तो 3 4 5 मीन 4/24, 5/24, 6/24, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, 12/24, 13/24, 14/24 एंड 15/24। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को 10, अब इसमें से हम लोग को 10 डिनोमिनेटर सेलेक्ट करके लिख लेना है, जो हम लोग को, आपको अच्छा लगे मेरे को अच्छा लगे, बस सम से यहाँ पे हम लोग कंप्लीट है। और एक 16/24, बस ये हो गया हम लोग का सम्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया।